आइए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट गिरने का दूसरा कारण क्या है। अब इसमें दूसरा कारण जो सब बता रहे हैं और जो मेरा स्टडी कह रहा है वो है FII। अब FII क्या होता है? FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत सारा पैसा किसी दूसरे देश के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, उनके अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं। अब जैसे आम आदमी कैसा लगाता है पैसा, 25,000 लगा दे भाई, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं होती। बट बेसिकली गाइज ये FII वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत बड़ा अमाउंट लगाते हैं, जैसे 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये कैसे गिरा सकते हैं मार्केट? बेसिकली ये सब लोग, ये सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं यार अब इस इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत पीक पे चला गया है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से तो पैसा निकालते हैं और किसी दूसरी कंट्रीज़ में ये पैसा लगाते हैं। अब ये कौन सी कंट्रीज़ हो सकती है? ये है चाइना, हांगकांग, इन कंट्रीज़ में ये पैसा लगा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि इस इंडियन स्टॉक मार्केट तो जा रहा है डाउनवर्ड्स और चाइना और हांगकांग के मार्केट जा रहे हैं अप ट्रेंड की तरफ। तो ये थोड़ा सा हाँ ठीक है, बट अब इसमें क्या होता है गाइस, जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है तभी हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है बाय करने के लिए, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो हमें सही रेट पे सही कंपनी का शेयर मिल सकता है। अब इसमें होता है अरे यार इशिता कैसे जाएगा, नहीं होगा, कल जैसे ही स्टॉक मार्केट खुलेगा मैं यूं सेल कर दूंगा मेरा स्टॉक। नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, कैसे होगा ये चीज़, आइए जानते हैं। स्टॉक मार्केट कल बंद हुआ, कितने में हुआ? 2900 में। किसी स्टॉक, कोई स्टॉक मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, वो 2900 में बंद हुआ। नेक्स्ट डे वो खुलता है। अब मान लो वो सेक्टर थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा डाउन हो रहा है, वो 2900 में खुलने की बजाय 2400 में खुला। अब बोलेंगे यार खुला ही नीचे, नहीं तो मैं बेच देता। थोड़ा काम डाउन, थोड़ा सा काम डाउन। जैसे ही हम थोड़ा टाइम देंगे वो नीचे आएगा, हम थोड़ा और उसी कंपनी के शेयर बाय कर लेंगे तो हमारा एवरेज भी मेंटेन हो जाएगा और हमें रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा लोग कह रहे हैं कि यार कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाए, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है। नहीं होगा। अगर ये होता है तो मार्केट कम से कम 5 से 10% गैप डाउन के साथ खुलेगा, मार्केट बहुत नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा। रिलैक्स रहिए, कूल रहिए। तो हमेशा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टॉक मार्केट में, बट हाँ कूलली अगर हम काम करें तो काफ़ी अच्छे से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं गाइज आपको ये बताना चाहती हूँ कि मार्केट कैसे चलता है, कैसे ट्रेंड में काम होता है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये मैंने एक स्केच बनाया है, आपको दिख रहा होगा। ऐसा ही हम कुछ ग्राफ देखते हैं कई बार CNBC आवाज़ में और जी बिज़नेस में। ये ट्रेंड ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया। तो ये जो जब नीचे आने वाला पॉइंट होता है, हम इसी पॉइंट के ही इंतज़ार में रहते हैं। जैसे ही नीचे पॉइंट आया हम बाय करते हैं, फिर अप गया, फिर नीचे थोड़ा डाउन आया, इस डाउन पॉइंट में हमने बाय किया, फिर ऊपर जब ये पीक पे यहाँ चला जाता है जब हम सेल कर सकते हैं। अब कई लोग होते हैं जो इस पॉइंट पे ही बाय करते हैं। अब जैसे ही इस पॉइंट में वो बाय करते हैं, नीचे ट्रेंड जाता है, फिर थोड़ा सा वो कर्व शेप लेता है, ऊपर पॉइंट जाता है, पर बोलते हैं हमारा तो पोर्टफोलियो वहीं पे ही है। फिर थोड़ा वो टाइम देते हैं और वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि हमें इस पॉइंट पे हम बाय करें। जब हम इस पॉइंट पे बाय करेंगे और इस पॉइंट पे हम जब सेल करेंगे तब हमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम, थोड़ा स्टडी हमें देना पड़ता है। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं कि यार कंटिन्यूशन में ऐसे ही लॉस हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर आ ही नहीं रहा। तो जैसे यहाँ नीचे गया फिर ऊपर आया ना, वैसे ही यहाँ से जब नीचे जाएगा तो वो कुछ टाइम बाद ऊपर भी आएगा। तो हमें ये इस चीज़ का पेशेंस रखना पड़ेगा कि कब ऊपर आए कब नीचे आए, इस चीज़ का। अब मेन रीज़न एक और है इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने का, वो ये है कि अभी US में इलेक्शन चल रहे हैं। तो अभी इलेक्शन होंगे, अब ये नहीं पता कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा वहाँ के
पॉलिटिशियन जीतेंगे। तो अब ये है कि ट्रम्प जीतता है कि कमला हैरिस। अब दोनों में से जब जीतेगा उसी हिसाब से फिर स्टॉक मार्केट भी अपना रिएक्शन देता है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है ये चीज़ देखने के लिए कि यूएस इलेक्शन में कौन जीत रहा है और ये सब चीज़ें। तो मेरे तरफ से धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी ही है और आप सब अपनी दिवाली हंसी खुशी के साथ मनाइए। बच्चे जब भी पटाखे छुड़ाएं आप उनके साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए और अपने सभी परिवारजनों के साथ खुशी के साथ दिवाली मनाइए। धन्यवाद।